नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक्सेसिबल टेक गाइड यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेकर आ गया हूँ एक बार फिर आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फीचर के ऊपर। फीचर है टॉकबैक स्क्रीन रीडर का और फीचर का नाम है डायग्नोसिस मोड। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस शॉर्ट मगर यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टॉकबैक को ऑन कर लेना है और उसके बाद आपको टॉकबैक मेन्यू खोलना है। टॉकबैक मेन्यू, यहाँ पे आपको फाइंड करना है टॉकबैक सेटिंग्स। वॉइस टॉकबैक सेटिंग्स, यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे। ओपन एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स जैसे आपको मिल जाता है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे भी आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। शोइंग आइटम 7 to 16 of 16, यहाँ पे आपको फाइंड करना है डेवलपर सेटिंग्स। डेवलपर सेटिंग्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। डेवलपर सेटिंग्स, यहाँ पे आपको पहले ही नंबर पे मिलेगा डायग्नोसिस मोड। आप उस पर क्लिक करके ओके करके ऑन कर सकते हैं। डायग्नोसिस मोड ऑफ, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप अनेबल कैंसिल, एक लंबा सा मैसेज लिखा होगा जो कि डायलॉग बॉक्स के अंदर होगा और उसके बाद कैंसिल और ओके बटन होगा। जैसे आप ओके करेंगे तो डायग्नोसिस मोड ऑन हो जाएगा डिबगिंग के लिए और उसके बाद कैंसिल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। ओके, डेवलपर्स डायग्नोसिस मोड ऑन, डायग्नोसिस मोड ऑन हो गया है। अगर आप इसे ऑफ करना चाहेंगे तो आप इस पर सिंपली डबल टैप कीजिए और ये ऑफ हो जाएगा ऑफ। इस तरीके से। ये तो रही बात ऑन और ऑफ की। आइए अब बात करते हैं कि ये फीचर करेगा क्या। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये जो फीचर है अगर आप इसका यूज़ करना चाहेंगे, अभी जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कि ये फीचर आप यूज़ करें तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपके एक जेस्चर का यूज़ करेगा जो कि है 4 फिंगर डबल टैप वाला। जब आप स्क्रीन पे 4 फिंगर्स के साथ डबल टैप करेंगे तो वो जो जेस्चर है जो कि आपको कस्टमाइज जेस्चर में भी मिलता है, जिसे आप कस्टमाइज़ करके रखते हो, वो वाला जेस्चर ये यूज़ करेगा अपने काम को करने के लिए, डिबगिंग के लिए। एक स्क्रीनशॉट लेगा और उसके बाद डेवलपर के पास जाएगा और वो जो स्क्रीनशॉट होगा उसके अंदर सारी जानकारी होगी जो डिबगिंग के काम में आएगी डेवलपर के। ये इस फीचर का काम है, छोटा छोटा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया शॉर्ट में। अब आइए इसको थोड़ा और डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले ये बताना ज़रूरी था कि ये जो फीचर है ये आपके एक जेस्चर का यूज़ करेगा। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप उस जेस्चर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हैं जेस्चर का तो आपको इस फीचर को ऑफ करना होगा। आपको डिसाइड करना है कि ये फीचर आप ऑफ रखेंगे या ऑन रखेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसी तरह के जो ये काम करता है, इसी तरह के मिलते जुलते काम यहाँ पे और फीचर भी करते हैं, उनके ऊपर भी मैं अलग से वीडियोस लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लीजिएगा क्योंकि आपको सारी जानकारी यहीं पे मिल जाएगी। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपको मिल जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फीचर पे तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, एक मैसेज लिखा होता है लंबा सा। पहले आप वो मैसेज सुनिए और उसके बाद आगे हम बात करते हैं। Enable diagnosis mode helps debugging. Diagnosis mode overrides gesture tap with 4 fingers to capture screen contents to system logs. Screen contents may include personal information. Do you want to enable diagnosis mode? यहाँ पे कुछ 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपने सुन भी ली है, इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ। कैंसिल और ओके का बटन है, पहले मैं ओके कर देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये करेगा क्या। Oh, diagnosis mode on. डायग्नोसिस मोड ऑन है। अब यहाँ पे मैं इस फीचर का यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं स्क्रीन पे 4 फिंगर के साथ डबल टैप करूँ तो। अगर मैंने वो जेस्चर कुछ असाइन किया होगा तो वो वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा। अब इसके मैसेज में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसने कुछ शब्द कहे जो हो सकता है आपको समझ में भी आए हों, ठीक है। पहला है डायग्नोसिस, डिबगिंग और सिस्टम लॉक्स। ये कुछ 4-5 वर्ड हैं जो आपको समझ में आए होंगे। बेसिकली
इसने ये कहा अपने मैसेज में इतने लंबे चौड़े में कि क्या आप इस फीचर को अनेबल करना चाहते हो, जो सबसे छोटी बात थी। उससे पहले इसने बोला कि ये जो है सिस्टम लॉग्स से आपकी जानकारी लेगा और उसके बाद डिबगिंग के काम में आएगी हमारे डेवलपर के, तो वो जानकारी जो है डेवलपर के पास भेज दी जाएगी। आप अपने रिस्क पे इसे अनेबल करें, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, ये इसने कुल मिला के अपने मैसेज में कहा। अब आइए मैं इसको थोड़ा और तोड़कर आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि ये फीचर आपके काम का है या नहीं। उसके बाद हम इस वीडियो का एंड करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि सिस्टम लॉक्स क्या होते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिस्टम लॉक्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप कुछ भी अपने मोबाइल में करते हैं तो उसकी लॉग फाइल्स बनती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती हैं, वो सिस्टम लॉक्स होती हैं। ठीक है, एक तरीके का ऐसा डेटा जो रो और कॉलम में स्टोर हो रहा है। जो भी आप कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, आप कुछ डिलीट कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा डेटा स्टोर हो रहा है सिस्टम लॉग्स में। सारा का सारा डेटा जितना भी है। स्क्रीन रीडर जब आप यूज़ करते हैं तो आपने क्या क्लिक किया, टीटीएस ने क्या स्पीक किया, वो एक्शन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, क्या टाइम था, लोकेशन ऑन थी या नहीं थी, बहुत तरह की जानकारी एक ही बार में जो है सिस्टम लॉग में स्टोर होती है। उदाहरण के तौर पे आप टॉकबैक यूज़ करते हैं, आपने क्लिक किया व्हाट्सएप पे तो क्लिक हुआ, लेकिन ओपन हो गया कॉन्टैक्ट। अब ये तो बहुत बड़ी गलती है। अब ऐसी कंडीशन में आप इस फीचर का यूज़ करेंगे ताकि वो जो सिस्टम लॉग में आपका डेटा स्टोर हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी आपको यही एक्सप्लेन किया कि जो भी आप करते हैं वो सिस्टम लॉग के अंदर स्टोर हो जाता है, रो और कॉलम में। जो भी एक्शन आप परफॉर्म करते हैं, अभी आपने क्लिक किया था व्हाट्सएप पे, वो एक एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन हुआ कुछ और ही, जाके कॉन्टैक्ट ओपन हो गया। ऐसी कंडीशन में आप इस फीचर का यूज़ करेंगे और आप जैसे ही स्क्रीन पे 4 फिंगर के साथ डबल टैप करेंगे, स्क्रीनशॉट होगा, वो आपके लिए स्क्रीनशॉट होगा, लेकिन उस स्क्रीनशॉट के अंदर दुनिया भर की जानकारी होती है। वो जो स्क्रीनशॉट होगा वो डेवलपर के पास डायरेक्टली क्लाउड्स के थ्रू चला जाएगा। उसके अंदर सिस्टम लॉग्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। वो जो जानकारी होगी वो खुद ब खुद वो निकाल लेगा। आपको लगेगा कि वो एक स्क्रीनशॉट है, बट उसके अंदर सारी की सारी जानकारी होती है। जैसे एक नॉर्मल हम फ़ोटो लेते हैं तो उसके अंदर दुनिया भर की जानकारी होती है, उसी तरीके से इस फ़ोटो के अंदर भी, इस स्क्रीनशॉट में भी सारी की सारी जानकारी आपकी होगी। आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया, आपने डबल टैप किया या लिफ्ट टू एक्टिवेट किया, टीटीएस ने क्या स्पीक किया, कितने एक्शंस वहाँ पे मौजूद थे, क्या वो सपोर्टेड था भी या नहीं, और जो ओपन हुआ वो और जो आपने क्लिक किया उनके बीच कितना टाइम था, और जो एप्लीकेशन ओपन हुई वही क्यों हुई, कोई दूसरी भी तो हो सकती थी, इसका क्या कारण है, टाइम क्या होता था उस समय। ये काफ़ी सारी जानकारी है। ये मैंने आपको कुछ बताया है, 4-5 मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो एक तरीके से कह सकते हो उसमें से ये 10वां या 12वां हिस्सा है उस जानकारी का। दुनिया भर की जानकारी उसके अंदर होती है। जब डेवलपर इन चीज़ों को देखता है कि भैया क्लिक किया उसने, मान लेते हैं 11:01 पे, ठीक है, करेक्ट 11 बजे थे और 1 सेकंड हुआ था, उस समय उसने क्लिक किया, लेकिन जो कॉन्टैक्ट ओपन हुआ तो वो 3 सेकंड बाद हुआ, यानी 11:04 पे। तो ये 3 सेकंड का गैप क्यों आ रहा है, ये क्या रीज़न है, तो उसको समझना। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी जो है वो डेवलपर्स को मिल जाती है और उसके बाद वो डिबग करते हैं, उसको समझते हैं, डिबगिंग करते हैं। ठीक है, एक तरीके से एक मान लीजिए मैंने आपको एक कोड वर्ड बोला, उसको आप क्या करोगे, डिबग करोगे, तोड़ कर देखोगे कि क्या उसका मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे हम कोडिंग भाषा में बात करते हैं तो हम उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की ये चीज़ है। ठीक है, तो डेवलपर के लिए वो एक तरीके से प्रॉब्लम हो गई, तो वो डिबग करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल सी डेफिनेशन आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, जानकारी है जो डेवलपर को मिल जाती है, आप जैसे स्क्रीनशॉट खींच के भेजते हो और उसके बाद जो है डेवलपर उसको देखते हैं, समझते हैं, और फिर अगर उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम आप ही के साथ है तो आपको नेक्स्ट अपडेट में फिक्स करके देते हैं, या फिर
तुरंत ही कर देते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम औरों को भी आ सकती है तो वो सबके लिए अपडेट लॉन्च करते हैं। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई ये डिवाइस के हिसाब से हो सकती है, तो वो जो है नॉर्मल यूजर्स को भी दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है तो वो सभी के लिए उन्हें लॉन्च करनी पड़ती है। जैसे कोई लिस्ट है, लिस्ट में जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो स्क्रॉल होता ही चला जाता है। अब ये प्रॉब्लम सबको आ सकती है तो वो सबके लिए लॉन्च करते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ये एक्सप्लेनेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा कोई जानकारी लेनी रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अब 2-3 क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड है, उनके भी मैं आंसर कर देता हूँ, फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये फीचर को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके टॉकबैक पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब ये स्लो तो नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। आप बिल्कुल इसे ऑन कर रख सकते हैं, आपके टॉकबैक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना वो स्लो होगा ना ही ये फास्ट होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका काम मैंने आपको बता ही दिया है कि सिस्टम लॉक्स को कलेक्ट करने में काम में आता है। ठीक है, जब आप यूज़ करते हैं इसका, तो आपको यूज़ कैसे करना है, स्क्रीन पे 4 फिंगर के साथ डबल टैप कर दीजिए और वो स्क्रीनशॉट अपने आप ही खींच लेगा और डेवलपर के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और ऐसा क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ जो एक तरीके से मिथ आप कह सकते हो, अफवाह है ना, ब्लाइंड्स के बीच में। क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ में बड़े बड़े लोगों की देखी थी तो वहाँ पे उन्होंने वही चीज़ कही थी, और कुछ बेसिक यूजर से भी जब मैंने बात की तो उन्होंने भी यही कहा, जो कि एक अफवाह आप कह सकते हो। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या है? जब इस फीचर को यूज़ करते हैं तो ये हमेशा लॉक फाइल्स बनाता रहता है और उसके बाद ये फाइल्स बनाता है और उसके बाद जो है हमारी स्टोरेज भर जाती है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि सिस्टम के अंदर से जो लॉक फाइल सिस्टम बनाता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है। हाँ, ये सही जानकारी है कि ये लगातार लॉक फाइल्स को कलेक्ट करता है। अब ये उस तरीके से नहीं कलेक्ट करता। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने दोपहर के 1 बजे इसे ऑन किया फीचर को और शाम को 5 बजे मुझे प्रॉब्लम आई, तो ऐसा नहीं है कि 5 बजे जो मैंने क्लिक किया तो वो 5 बजे की ही उसी टाइम की ही वो इन्फॉर्मेशन लेगा। वो पिछला जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा लेगा। जब से मैंने इसको ऑन किया है 1 बजे से लेके 5 बजे तक का जितना डेटा होगा वो सारा का सारा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, मैं तो होम स्क्रीन पे था, तो वहाँ से तो कोई जानकारी गई नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मेरी कोई इसमें नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैंने 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, 5 बजे मुझे प्रॉब्लम आई, हो सकता है मैं बीच में व्हाट्सएप में हूँ या फिर टेलीग्राम पे हो या फिर मैं कॉन्टैक्ट्स में हूँ, तो वहाँ पे नंबर्स होंगे, वहाँ पे भी तो वो भी तो जानकारी हो गई ना, वो भी तो सिस्टम लॉक्स में कलेक्ट हुई है। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे जो ऐड हो गई हैं तो वो सारी जानकारी भी डेवलपर के पास जा सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप ध्यान से अपने रिस्क पे कीजिएगा, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डेवलपर्स तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये गलत है कि ये फाइल्स खुद बनाता है, वो जानकारी उठाता है बस वहाँ से। ठीक है, फाइल से अलग से कोई नहीं बनाता। ठीक है, ये अफवाह है, ना अंदर बनाता है और ना ही बाहर आपकी स्टोरेज में। आपकी स्टोरेज पे ये किसी भी तरीके का असर नहीं डालता। ठीक है, दूसरा और तीसरा एक तरीके से क्वेश्चन आप कह सकते हो जो बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे पूछा था कि ये स्पीड बढ़ा देता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये स्पीड बढ़ा देता है, कि अगर हम इसे ऑन करते हैं तो ये डेवलपर को जल्दी जानकारी मिल जाती है, तो डेवलपर हमारी जल्दी जल्दी चीज़ें सॉल्व कर देता है और हमारा टॉकबैक फास्ट एंड फास्ट हो जाता है। तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा जब तक आप जानकारी नहीं भेजोगे डेवलपर के पास वो कुछ भी नहीं लेता है। ठीक है, और अगर ऐसा होता ही तो अगर नेट ऑफ करके अगर आप चलाते तो फिर तो आपको ऐसा होना चाहिए था 1 घंटे में बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप जो है यूज़ करते हैं तो वो फटाफट बोलता है और जैसे आपने सेटिंग की होती है वो उस हिसाब से वर्क करता है। तो ये बेसिकली इसका काम है। कुछ ये क्वेश्चन थे जो मेरे को लगा कि इस वीडियो में ऐड करने चाहिए, मैंने उन सभी क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।